अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज बात करेंगे जी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सिडनी टेस्ट के ऊपर, जो आज अपने अख्ताम को तीसरे दिन ही पहुंच गया और 7 बल्कि 6 विकेटों से शिकस्त दे दी इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को। और ये सीरीज़ जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज ट्रॉफ़ी है वो 3-1 के मार्जिन से जीत लिया है। बड़े अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी जीतने में कामयाब हुई है। पिछले कुछ सालों से, मेरे ख्याल से कोई 8-10 सालों से ही इंडिया की टीम डोमिनेट कर रही थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी, चाहे वो इंडिया में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, उनको हरा रहे थे। और ये एक किस्म की आप समझ लें कि 10 साल के बाद जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी जीतने में कामयाब हुई है ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। और इसके साथ ही जो इंडियन टीम की जो रेस थी टू क्वालिफाई फॉर द आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल, वो भी जो है दम तोड़ गई। अगर ये मैच जीत जाते और एक तो सीरीज़ 2-2 से ड्रा हो जाती, और अभी उनका चांस रहता, एक आउटसाइड चांस रहता कि अगर श्रीलंका की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक आध मैच जीत जाती तो फिर ये फाइनल साउथ अफ्रीका के साथ खेलते। लेकिन ऐसा ना हो सका और दूसरी इनिंग्स में भी जल्दी आउट हो गई इंडिया की टीम और एक 147 रन्स का टारगेट मिला ऑस्ट्रेलिया को चौथी इनिंग्स में ये मैच जीतने के लिए, और जो उन्होंने बआसानी 4 विकेटों के नुकसान पे पूरा कर लिया। तो इस तरह ये जो सीरीज़ है वो ख़त्म हुई, जिसमें मेरे ख्याल से सिवाय पहले टेस्ट मैच में पर्थ के मुकाम पे खिलाफ तवक्को, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया की टीम बिल्कुल रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाएगी, वहाँ पे उन्होंने डोमिनेट किया और एक आध टेस्ट मैच ड्रा हुआ। तो ओवरऑल इसके अलावा इंडिया की टीम रिसीविंग एंड पे रही और ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया थ्रू आउट दिस सीरीज़। और पहला टेस्ट मैच जिस तरीके से इंडिया की टीम जीती थी और बुमराह की क़यादत में, वो बड़ा ही प्लस था इंडिया के लिए कि ये सीरीज ना सिर्फ वो ये सीरीज़ जीत जाएंगे बल्कि क्वालिफाई भी कर जाएंगे आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में। लेकिन उसके बाद फिर मेलबर्न में और एडिलेड में और ब्रिस्बेन में गालबन टेस्ट मैच ड्रा हुआ था। तो बिल्कुल ही जो है वो इंडिया की जो टीम है वो स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी आफ्टर दिस फर्स्ट टेस्ट मैच। और इस जो हीरो रहे हैं इस सीरीज़ के इंडिया की तरफ से, वो ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह रहे हैं, जिन्होंने ज़बरदस्त ना सिर्फ बॉलिंग की एज़ यूजुअल बल्कि कैप्टनसी में भी अपने जोर उन्होंने दिखाए। जिन जिन मैचों में बुमराह ने कप्तानी की, मेरे ख्याल में पहला और आखिरी टेस्ट मैच, उसमें इंडिया की टीम एक तो मैच जीती और दूसरा ये मैच भी क्लोज कंपैरेटिवली रहा, लो स्कोरिंग थ्रिलर रहा। अगर आज ऑस्ट्रेलिया की टीम को 200 या 250 रन का टारगेट मिलता तो, या बुमराह क्योंकि इंजर्ड भी हो गए तो दोनों ने बॉलिंग नहीं की, तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन दूसरी तरफ रोहित शर्मा और विराट कोहली बिल्कुल एक्सपोज हो गए और बड़ी ही डिसअपॉइंटिंग सीरीज़ इन दोनों के लिए रही। और कैरियर के अख्तामी मराइल चल रहे हैं दोनों के ही, तो उस हवाले से देखा जाए तो ये सीरीज़ उनके लिए मेक और ब्रेक थी, जिसमें वो दोनों ही बुरी तरह नाकाम रहे और शर्मा को तो आखिरी मैच में ड्रॉप भी कर दिया गया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पुअर फॉर्म थी रोहित शर्मा की। लेकिन दूसरी तरफ कोहली भी बुरी तरह एक्सपोज हुए, स्पेशली आफ्टर फर्स्ट टेस्ट मैच, जहां उन्होंने मेरे ख्याल से सेंचुरी स्कोर की थी। उसके बाद मुसलसल जो है वो 8 में से कुछ 7 इनिंग्स में एक ही तरह वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल को एज करते हुए स्लिप कॉर्डन में या बिहाइंड द स्टंप्स वो आउट हुए हैं। यानी कि इतना बड़ा प्लेयर एक ही तरह से 7 मरतबा जो है वो इस सीरीज़ में आउट हुआ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जो है वो पुअर परफॉर्मेंस रही है विराट कोहली की और कितना वो शेल में रहे हैं। दूसरा उनकी जो एक्टिविटीज़ रही हैं अदर दैन द बैटिंग, वो भी कोई अच्छी नहीं थी। उनका एक कंट्रोवर्सी हुई, कॉन्स्टेंट के साथ उन्होंने कोई बॉडी कोलिजन किया और उसके ऊपर काफ़ी लहदे हुई और काफ़ी क्रिटिसिज्म उनके ऊपर रहा। तो ओवरऑल
इट्स अ सीरीज़ फॉर फॉरगेट फॉर बोथ शर्मा, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। और अब उनके फ्यूचर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वो अब नेक्स्ट सीरीज़ में सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो एनी हाउ ये सीरीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 3-1 से जीत कर अपनी जो पोजीशन है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए वो मुस्तहकम कर ली है। अब ऑलमोस्ट वो क्वालिफाई कर चुके हैं विद साउथ अफ्रीका। तो ये जो साइकिल है वो अपने अख्ताम को पहुंच गया है आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप का फ्रॉम 2023 टू 25। दूसरी तरफ जनाब केप टाउन टेस्ट में आज कल भी भरपूर दुर्गत बनाई साउथ अफ्रीकन ने। रेकल्टन ने डबल सेंचुरी 259 किए, बवूमा ने सेंचुरी की और बाकी जॉनसन ने 50 की, एक आध और उनके जो बैट्समैन उन्होंने भी हाफ सेंचुरी की। तो कुल मिला के 615 रन्स की पटाई की पाकिस्तान की बॉलर्स की साउथ अफ्रीकन ने। और जवाब में पाकिस्तानी बैटिंग एज़ यूजुअल अंडर प्रेशर जो है वो कोलैप्स कर गई और 60 रन पे 3 उनके आउट हो चुके हैं। ऑलरेडी माइंड में रहना चाहिए कि सैम अयूब जो है वो इस मैच में अब मज़ीद पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान की टीम। और जिस तरह कल मैंने कहा था कि ये मैच पाकिस्तान पहले दिन के अख्ताम पे ही हार गया या मैच से आउट हो गया, तो अब ये तो बस एक रस्मी कार्रवाई रह गई है कि कब ये जो है ना इस मैच का नतीजा आता है, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के हक में नहीं होगा। तो 415 रन की ज़रूरत है पाकिस्तान को फॉलो ऑन से बचने के लिए और ये भी एक अप हिल टास्क है। और यकीनी तौर पे चांसेस यही हैं कि पाकिस्तान की टीम फॉलो ऑन हो जाएगी। और अगर फॉलो ऑन हो जाती है जल्दी, मेरा मतलब है कि ज़्यादा ओवर्स नहीं खेले होते और 50-60 ओवर्स में ही फॉलो ऑन हो जाती है, तो फिर मेरे ख्याल से इन्फोर्स कर देगी साउथ अफ्रीका की टीम। अगर ज़्यादा ओवर खेल गए और उनके बॉलर्स अगर थोड़े से टायर्ड हुए तो शायद वो फिर फॉलो ऑन इन्फोर्स ना करें, अदरवाइज़ फॉलो ऑन द कार्ड है। बाबर आजम और रिजवान जो है इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं और बाबर आजम इंतहाई स्ट्रगल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल क्लूलेस और कोई कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा उनकी बैटिंग में, कोई रिदम नज़र नहीं आ रहा, कोई जो है वो टच नज़र नहीं आ रहा। तो वो बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं इस टाइम और बस किसी तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ रन वगैरह बन जाएं और कॉन्फिडेंस या उनकी फॉर्म वापस आए। लेकिन जिस तरह की वो इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, वो किसी वक्त भी आउट होने के कैंडिडेट हैं। दूसरी तरफ रिजवान और पीछे सलमान अली आगा रह जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि मुझे ये फॉलो ऑन से बच सकें। तो देखते हैं आज इस मैच का क्या नतीजा क्या आउटकम आता है। और एक्सपेक्टेशंस बड़ी लो हैं पाकिस्तानी बैट्समैनों से, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विकेट बड़ी फ्लैट है और बड़ी कंड्यूसिव फॉर बैटिंग है और आहिस्ता आहिस्ता ये विकेट जो है वो डिटीरिएट होती जाएगी और बैटिंग के लिए मुश्किल होती रहेगी। तो देखते हैं महराज जो है वो इम्पोर्टेंट होंगे साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइन में अलॉन्ग विद रबादा। तो ये सूरत हाल है जी दोनों टेस्ट मैचेस की। इंडिया का टेस्ट मैच तो ख़त्म हो गया और पाकिस्तान का टेस्ट मैच और ऑलमोस्ट वो भी रिज़ल्ट के हवाले से तो ख़त्म हो गया, लेकिन रस्मी कार्रवाई अभी बहरहाल बाकी है। तो रहिएगा साथ, हम इसके ऊपर जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच है उसके ऊपर आगे भी बात करते रहेंगे जब तक रिज़ल्ट आता है। तो स्टे ट्यून, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।